रात का अंधेरा छोटे से गांव पर छा गया है। चांद की हल्की रोशनी घरों की छतों और धूल भरी सड़क पर पड़ रही है। गांव के किनारे 3 दोस्त खड़े हैं, अर्जुन, माया और सायंत। आज रात बहुत ठंडी है, कुछ अजीब होने वाला है। डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ठंड है। हम तो साथ हैं। हाँ, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं पुराने काशफूल घर में रात को कोई भी प्रवेश नहीं करता। देखो, इस घर में एक पूरा परिवार अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता क्यों। मैंने सुना है रात को कोई वहां नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां कुछ भूत रहते हैं। भूतों की कहानियां सुनकर डरेंगे क्या? हम तो थोड़ी जांच करने जा रहे हैं। रात बहुत देर ना हो, आधी रात से पहले चलें। ठीक है, लेकिन मैं सच में डर रही हूँ। उत्सुकता ही असली है। चलो, चलते हैं। वे टॉर्च, पानी और छोटे बैग लेकर तैयार हो गए। रात गहराती है। तीनों गांव के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं। पुराना 2 मंजिला घर, छत गिरने के कगार पर, खिड़कियां टूटी हुई, धूल एवरीवेयर। यहाँ सच में कोई रहता है क्या? चुप रहो, अंदर चलते हैं। अंदर प्रवेश करते ही फर्श पर निशान और दीवारों पर लाल दाग दिखाई देते हैं। क्या ये खून है? नहीं, शायद सिर्फ परछाइयों का खेल है। तुमने सुना? नहीं, कुछ नहीं सुना। सायंत टॉर्च घुमाता है। दूर एक परछाई घूम रही है, इंसान जैसी, पर इंसान नहीं। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। ओ नहीं, वहाँ क्या है? देखो, परछाई हमारी तरफ बढ़ रही है। एक दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। वे बाहर नहीं जा पा रहे। फोन में सिग्नल भी नहीं। हम बाहर नहीं जा सकते। बंद है। कोई हमें रोक रहा है। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती है। ये एक वृद्ध महिला है, लाल आंखों के साथ और अजीब हंसी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ जिज्ञासा के लिए। दौड़ो, ऊपर की तरफ। हाँ, सीढ़ी पकड़ो। ऊपर के कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है। जो कोई भी इस घर में रात बिताएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं अब भी इंतजार कर रहा हूँ। वे बाहर निकलते हैं, लेकिन भूत बाहर उनका इंतजार कर रहा है। उनका डर अकल्पनीय है। रात के अंधकार में भूत धीरे धीरे गायब हो जाता है। मैं इसे रोकूंगी, ये खत्म नहीं हुआ। सुबह का सूरज निकला, लेकिन आसमान पर अजीब सी धुंध थी। तीनों दोस्त गांव लौट आए थे, पर रात की बातें किसी बुरे सपने जैसी नहीं लग रही थीं। वो हकीकत थी। क्या वो सब सच में हुआ था? मुझे नहीं पता, पर वो औरत की हंसी अब भी कानों में गूंज रही है। शायद हमने कुछ ऐसा छेड़ दिया जो सोया हुआ नहीं था। रात फिर से उतरती है। गांव के किनारे अजीब रोशनी दिखती है। पेड़ों की परछाइयां हिल रही हैं, जैसे कोई वहां चल रहा हो। वही रोशनी उस घर की तरफ से आ रही है। इसका मतलब वो घर अभी भी जिंदा है। हमें जाना होगा, ये खत्म नहीं हुआ है। तीनों फिर उसी रास्ते से उस घर की ओर चलते हैं, लेकिन अब हवा भारी है। हर कदम पर ठंडक बढ़ती जाती है। इस बार कुछ अलग लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। यहाँ पहले से ज्यादा ठंड है, और ये फर्श पर नए निशान। ये किसी बच्चे के पैरों के हैं, पर इस घर में कोई बच्चा तो नहीं था। ये कौन है? माँ, कहाँ हो माँ? ये वही परिवार का बच्चा होगा जो उस रात गायब हुआ था। दीवारें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं,
जैसे खून उनमें से रिस रहा हो। अचानक कमरे की हवा रुक जाती है। भूतनी फिर प्रकट होती है, इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक। तुम लौट आए। मैंने कहा था कोई यहाँ से नहीं जाता। हमें छोड़ दो। अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। अगले दिन गांव वाले पुराने घर के पास पहुंचते हैं। घर अब बिल्कुल नया लगता है, चमकदार, साफ सुथरा। लेकिन अंदर दीवार पर 3 नई तस्वीरें टंगी हैं, अर्जुन, माया और सायंत की। कहते हैं हर घर का अपना इतिहास होता है, पर कुछ घर खुद इतिहास लिखते हैं।